कैसे हो आप लोग सब। हम लोग फर्स्ट वीडियो में कल हम लोग जान रहे थे कि निर्देशांक ज्यामिति के परिचय के बारे में कुछ टर्म से मैंने आप लोगों को कुछ परिचित करवाया था। जैसे कि हम लोग कल देख रहे थे कि समतल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष चार भागों में बांटती है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष चार भागों में, जिसके प्रत्येक भाग का नाम मैंने बताया था कल। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि किसी भी दिए गए निर्देश बिंदु को किस प्रकार हम लोग इस समतल पर सूचित करेंगे। तो हम लोग उसी प्रक्रिया को आज आगे बढ़ाएंगे कि आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें कि इसमें किस प्रकार से किसी बिंदु को किसी भी चतुर्थांश में दर्शाया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट में एक बात नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग जो एक्स अक्ष से दूरी बना करके, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 किलोमीटर हम लोग कल चले थे। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर हम लोग इधर गए थे। यहाँ आने के बाद उस लड़के की स्थिति यहाँ हो गई, एक्स अक्ष में 3 और वाई अक्ष में 5। तो फर्स्ट में हम लोग जानेंगे कि ये एक्स निर्देशांक, ये फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम लोग एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक और एक्स निर्देशांक को ही हम लोग भुज भी कहते हैं। एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज भी कहते हैं। और सेकेंड वाले टर्म को हम लोग बोले थे वाई निर्देशांक। या हम लोग इसको कोटि भी कहते हैं। यानी हम लोग नोट करके दो बातों को लिखेंगे। एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। इसमें कई बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। कभी कभी क्वेश्चन परीक्षा एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाता है कि एक्स अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा जाता है वाई अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहते हैं। यानी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्स अक्ष से दूर बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं और वाई अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहा जाता है। मैंने बताया था, अभी तुरंत बताया आप लोगों को, एक्स अक्ष को, एक्स निर्देशांक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई निर्देशांक को हम लोग कोटि बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आप सबसे कि एक्स अक्ष से दूर बिंदु, अगर आप एक्स अक्ष से दूर बिंदु जाते हैं तो एक्स अक्ष से दूर बिंदु जाते हैं, या तो आप ऊपर जाते हैं या तो आप कहाँ जाते हैं? नीचे जाते हैं। तो एक्स अक्ष से जब आप ऊपर जाते हैं तो किस निर्देशांक में जाते हैं? वाई निर्देशांक में। और वाई निर्देशांक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। यानी एक्स अक्ष से जब भी आप दूर जाइएगा, दूर जाने का मतलब ही है कि आप लोग ऊपर की दिशा में यानी वाई की दिशा में जा रहे हैं। जब आप लोग वाई की दिशा में जा रहे हैं तो उस बिंदु को हम लोग यहाँ नाम लिखेंगे। इसका सही आंसर होगा कोटि। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसमें भुज लगा के, पर एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं और एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम लोग भुज बोलते हैं, जबकि
एक्स निर्देशांक से यानी एक्स अक्ष से जो दूर बिंदु होगा उसको हम लोग कोटि कहते हैं। फिर हमसे पूछा गया y अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहते हैं, तो y अक्ष से दूर बिंदु, y अक्ष से दूर बिंदु या कि तो हम इधर जाएंगे या कि तो हम इधर जाएंगे, यानी x अक्ष में हमको जाना होगा। और x निर्देशांक यानी x निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, यानी y अक्ष से जब भी हम लोग दूरी बनाते हैं तो वो हम लोग x निर्देशांक में चले जाते हैं और x निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं। यानी आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए y अक्ष से दूरी तो आप लोग उसे भुज कहेंगे। ना बात क्लियर है सबको। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बिंदु दर्शन। निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है। देखिए सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता दूं कि किसी भी बिंदु आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा 3 - 5 -2 -4, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 5 6, तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया जाएगा -7 और 2। इस तरह करके आपको जब दिया जाए तो और आपसे पूछा जाए कि चतुर्थांश किस चतुर्थांश में ये बिंदु आते हैं, तो सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता दूं, कल मैं बता रहा था आप लोगों को, इसको हम लोग x अक्ष, इसको y अक्ष, इसको x डैश, इसको हम लोग y डैश और इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। जब भी हम लोग दाहिने तरफ बढ़ते हैं मूल बिंदु से दाहिने तरफ, तो इधर का मान हम लोग को जो मिलता है वो प्लस मान मिलता है, धनात्मक मान मिलता है। जब हम लोग मूल बिंदु से बाएं दिशा में बढ़ते हैं, बाएं तरफ बढ़ते हैं, तो इधर मान हमको ऋणात्मक वाले मान आते हैं। जब हम लोग x अक्ष में y अक्ष में जब हम लोग ऊपर की ओर मुड़ते हैं, ऊपर की दिशा में जाते हैं, हम लोग को धनात्मक मान आता है। जब हम लोग y अक्ष में नीचे की ओर जाते हैं तो हम लोगों को ऋणात्मक मान आता है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। आप लोग को मालूम है ये फर्स्ट चतुर्थांश 2 लाइन से मिलकर के बन रहा है, इस लाइन से और इस लाइन से, यानी x में इसमें फर्स्ट घर में यानी x इसमें प्लस और इसमें y वाले भी प्लस होंगे, यानी प्रथम चतुर्थांश में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव ही होते हैं। अगर आपको x प्लस और y प्लस दोनों प्लस में लिखा जाए तो आप लोग तुरंत कहिए उसमें ये प्रथम चतुर्थांश में है। दूसरा नंबर, जब हम लोग x, ये घर x माइनस से और y प्लस से मिलकर के बना है, ये घर x माइनस से और y प्लस से मिलकर के बना है, तो इसमें x वाले माइनस और y वाले प्लस होते हैं, यानी कि x निर्देशांक का मान इसमें ऋणात्मक होगा और y निर्देशांक का मान इसमें धनात्मक होगा। जब आप लोग थर्ड घर में आते हैं तो ये घर हम लोगों का इस लाइन से और इस लाइन से मिलकर के बना है, जिसमें x अक्ष इसमें भी ऋणात्मक है और y अक्ष भी ऋणात्मक है, यानी x भी ऋणात्मक और x निर्देशांक भी ऋणात्मक और y निर्देशांक भी ऋणात्मक, तो उसको हम लोग तृतीय चतुर्थांश में कहते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में हम लोग देख रहे हैं कि ये x वाला प्लस और y वाले माइनस में, यानी अगर x निर्देशांक प्लस और y निर्देशांक माइनस में हो तो हम लोग इसको द्वितीय चतुर्थ चतुर्थांश में कहेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित बिंदु किस किस चतुर्थांश में आप लोगों को जब बताना है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि x वाले प्लस और y वाले माइनस, तो x वाले प्लस और y वाले माइनस, x वाले प्लस ये किस चतुर्थांश में है,
ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। अगर हम लोगों को ये x निर्देशांक माइनस में और y निर्देशांक भी माइनस में दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि x निर्देशांक माइनस में और y निर्देशांक माइनस में ये तृतीय चतुर्थांश में होता है, इसलिए ये बिंदु मेरा तृतीय चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। उसके बाद हम लोग जब इस बिंदु की चर्चा करते हैं 5, 6 यानी x निर्देशांक भी प्लस में और y निर्देशांक भी प्लस में, तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं ये फर्स्ट चतुर्थांश में है, हम लोग इसको बोलेंगे ये प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। और इस बिंदु की अगर चर्चा करें तो x माइनस में और y प्लस में, अगर x माइनस में और y प्लस में, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश। तो आप लोगों को मैंने आज कंसेप्ट सिखाया कि आप लोग किस प्रकार किसी भी चतुर्थांश में दिए गए बिंदु को बता सकेंगे वो किस किस चतुर्थांश में है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूरी सूत्र पर दूरी सूत्र निकालना सीखेंगे। उसके बाद दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, तो जिससे आप लोगों को पता चले कि इसमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब जुड़ सके, जिससे कि सारे लोगों को इस लॉकडाउन में पढ़ने का मौका मिल सके और सब लोगों की पढ़ाई सुचारू ढंग से चल सके।